फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लग्न में 12वें भाव में गुरु का गोचर। फ्रेंड्स, 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह लग्न में 12वें घर में प्लेस होंगे और यहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे और 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में अस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ गुरु की प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, इसकी दृष्टियों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छठा और 8वां 12वां भाव ये अशुभ भाव माना जाता है, परंतु गुरु एक ऐसा ग्रह है, ये इतना शुभ होता है और जब उच्च का होगा तो इसकी शुभता और बढ़ जाती है और इसकी जो दृष्टियां है 5वीं 7वीं और 9वीं, ये अमृतमयी दृष्टियां होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट जो है मिश्रित परिणाम देगी हमें। यहाँ यह व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाएगी, विदेश यात्रा और लंबी दूरी की यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा, क्योंकि ये 12वां भाव विदेश के सेटलमेंट की, विदेशी कंपनियों से लाभ या विदेशी स्रोतों से लाभ, इस बात से संबंधित होता है। लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होगी और नींद में कमी होगी और आलस से भी बढ़ सकता है। यह समय सेल्फ असेसमेंट का है, आत्मचिंतन का है और ऐसे व्यक्ति को विदेशी स्रोतों से लाभ होगा, चाहे वो विदेशी कंपनियों के थ्रू वो कंपनी में काम करता है या कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है जो विदेशी कंपनियों से संबंधित है, विदेश से संबंधित है, वहां से उसको लाभ की संभावना बनी हुई है 12वें घर से। 12वां घर विदेश की बात करता है। गुरु यहाँ पे 12वें भाव में उच्च के होंगे, यह अनावश्यक खर्चों को खासकर स्वास्थ्य या यात्रा पर बढ़ाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि व्यय भाव है 12वां भाव। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता मिल सकती है। उनके अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी व्यक्ति की। तो ये मेडिटेशन की बात भी करता है 12th हाउस। गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर व्यय भाव में बैठे हुए यहाँ पे। ये जो गुरु है, ये पंचमेश, ये भी गुरु का घर है, पंचम हाउस 9 धनु राशि, और ये जो मीन राशि है 12 नंबर, ये भी गुरु का ही घर है। तो गुरु इन दोनों घर के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं व्यय भाव में। अब जो पंचम हाउस है फ्रेंड्स, वो हमारे संतान पक्ष का है, उच्च शिक्षा का है और शेयर मार्केट से, सट्टा और लॉटरी, इनसे जो है आकस्मिक लाभ की बात करता है, बुद्धि की बात करता है पंचम हाउस। इसको हम लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल के बारे में भी बात करता है पंचम हाउस। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये अभी इनकी दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे पड़ रही है गुरु की। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव क्या है? माता, भूमि, भवन, मकान, लग्जरी गाड़ी, इनका सुख की बात करता है। इससे सुख भाव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सुख भाव में वृद्धि होगी। माता का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। माता से अगर अनबन थी किसी बात को लेके तो उसमें सुधार होगा रिश्तों में।
कोई भूमि या मकान खरीद सकते हैं, उसमें वृद्धि होगी भूमि भवन में। और कोई गाड़ी चेंज करना चाहे तो नई गाड़ी भी ले सकते हैं आप। ये 5वीं दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। यहां पे पड़ेगी 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे। अब 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है रोग, ऋण, शत्रु। यहां से देखते हैं मैरिज लाइफ के झगड़े, लेन देन, व्यवहार, ये सब हम यहीं से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गुरु है, जो कोई बीमारी चल रही थी, कोई रोग ऐसा था जो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, वो बीमारी ठीक होएगी। या जो आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, ऋण लिया है, तो उसको आप चुका पाएंगे। और शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे, तो आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे थे, कोई झगड़े चल रहे थे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो गुरु यहाँ पे शुभ दृष्टि डाल रहा है। हम बात करते हैं इसकी 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ दी है, 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ दी है। ये भी मीन राशि है, गुरु का ही घर है। जबकि ये कहते हैं हम अष्टम भाव है या अशुभ हाउस है, पर गुरु की राशि है यहाँ पे बैठी हुई है, मीन राशि है यहाँ पे है, और गुरु उच्च का होके यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये इस घर को भी शुभ कर देगा अपनी दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष, दुर्घटना, मृत्यु, आयु और रिसर्च, ये सब चीजें देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो व्यक्ति की आयु को लंबा करता है, दीर्घायु बनाता है व्यक्ति को। और कोई कोई पुरानी बीमारियों की भी बात करता है इस हाउस से हम, तो पुरानी बीमारी कोई चल रही थी, तो उससे निजात मिलेगी आपको। और ससुराल पक्ष से यदि संबंध बिगड़े हुए थे किसी कारण से, तो संबंधों में सुधार की संभावना हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां से हम गूढ़ विद्याओं की बात भी करते हैं, तंत्र मंत्र की बात भी करते हैं, ज्योतिष की बात भी यहीं से करते हैं। तो व्यक्ति की रुचि हो सकती है गूढ़ विद्याओं में, ज्योतिष में, रिसर्च में। यहाँ पे इसको गुरु आपको इस तरफ ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हमने करी गुरु की दृष्टियों की। और जैसे गुरु यहाँ पे 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस्त रहेगा, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य ना करें। अब मैं बात करूंगा उपायों की। गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है, अशुभ हाउस में बैठा हुआ है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हमने देखे, तो उस नेगेटिव रिजल्ट में, उनके परिणामों में हम कुछ कमी करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि वीरवार को गाय को बेसन की रोटी खिलाते हैं या चने की दाल या गुड़ खिलाते हैं, उससे गुरु की शुभता बढ़ेगी और जो नेगेटिव परिणाम है उसमें कमी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप केले के पौधे में वीरवार को चने की दाल और हल्दी मिला करके जल चढ़ाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे भी बहुत लाभ होता है। और यदि आप जो गरीब विद्यार्थी है उनको आप पुस्तकों का दान करते हैं, फ्रेंड्स, उससे भी बहुत लाभ होता है। या नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला के भी आप नहा सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।